अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और आपको बहुलक निकालने नहीं आता है ना, तो बाबू एक बार इस वीडियो को भी देख लीजिए, फिर कहना कि बहुलक निकालने नहीं आता। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है क्या कहता है, पहले उसको देख लेते हैं। चलिए, तो कहता है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बोले तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा पहले ही। ठीक है, क्या होगा, आपको गिवन होगा क्या क्या, वर्गंतराल और बारंबारता। ठीक है, और पूछेगा कि भैया बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आप नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भैया। बस अब वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। अगर समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को डिसलाइक ही मार देना। ठीक है, तो देखिए बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम उस फॉर्मूला को एक बार लिख लेते हैं। बहुलक बराबर होता है बाबू, बहुलक बराबर होता है बाबू एल प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ठीक है, क्या होता है वो, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। भले आप जितना भी कमजोर हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा बहुलक निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बाबू, इसमें हमको चाहिए L पहला में ही, फिर F1 चाहिए, F0 चाहिए, H चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बस चाहिए F2, क्योंकि F1 और F0 पहले से ऊपर में है, यहाँ पर ओनली 2 इंटू है। ठीक है, हमको कितना चीज चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 चीज अगर जान गए तो हम बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया सबसे पहले हम जानेंगे कि L क्या है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बारंबारता लाइन में देखेंगे। ठीक है, क्या लाइन में देखेंगे बाबू, बारंबारता लाइन में देखेंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कौन सा संख्या है, 4। फिर देखेंगे 4 से बड़ा है या नहीं है, तो 4 से बड़ा है भैया 5। फिर देखेंगे 5 से बड़ा है, हाँ भैया 13 है। 13 से बड़ा है 20 है। फिर 20 से बड़ा है कोई, देखेंगे तो नहीं है। तो चलिए भैया इसको हम ना, इस लाइन को पूरे को क्या करेंगे, हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे, यही हमारा मेन कंसेप्ट होगा। ठीक है, इसी से हम क्या करेंगे, बहुलक निकाल लेंगे। कैसे, देखिए जो ये वर्ग अंतराल आया ना बाबू 125 और 145, ये वाला क्या है, ट्रेन बना लिया, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। ठीक है, क्या बना लिया बाबू, ट्रेन बना लिया। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, तो बहुलक निकाल रहे हैं तो बहुलक वर्ग होगा, है ना। तो लिखेंगे हल करके, ठीक है, हल लिख देंगे बाबू। ठीक, तो लिखेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग बराबर होगा बाबू क्या है, 125 और 145। तो लिख देंगे 125 और 145। ठीक, जो पहले होता है उसको बोलते हैं एल, जो बाद में होता है इसको बोलते हैं यू। और एल का मतलब होता है निम्न सीमा और यू का मतलब होता है उच्च सीमा। लेकिन हमको बस चाहिए एल, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में एल है ना। यू तो नहीं है, तो यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं देखेंगे उसको, अनसीन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है एल कितना 125, तो 125 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए चाहिए एच, एच भी चाहिए, तो हम इसी से ना एच भी निकालेंगे। कैसे, देखिए एच बराबर होगा 125 और 145 का अंतर। तो अंतर हम कैसे निकालते हैं, एक बड़ा से छोटे को घटा के। ठीक है, तो 145 से 125 को घटाएंगे तो आ जाएगा बाबू 20, है ना। अब देखिए हमको दो चीज मिल गया है, एल और एच मिला है। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, F1 F0 और F2, तो वो निकलेगा बाबू यहाँ से बारंबारता से। ठीक है, कैसे, जो ये वाला आया ना 20, वो कहलाता है F1। ठीक, अगर F1 जान गए तो F0 और F2 भी जान जाएंगे। कैसे, देखिए, तो इससे पहले जो आएगा ना बाबू उसको बोलेंगे F0, और इस F1 के नीचे जो आएगा उसको बोलेंगे F2। ठीक, तो देखिए इसको गौर से 0 1 2, ठीक है, इस प्रकार से है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमको ये तीन चीज भी मिल गया और पहले से ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं दो चीज, है ना। तो चलिए F0 जो दिया है उसको लिख देते हैं। F0 कितना है बाबू 13, F0 है 13। F1 कितना है 20, तो लिख देंगे F1 20, और F2 कितना है 14, तो 14 लिख देंगे। यानी कि 5 चीज हमको मिल चुका है भैया, 1 2 3 4। बस अब क्या करेंगे, हम ये 5 चीज को ना फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए भैया फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एल, सबसे पहले एल देखेंगे कितना है, एल है हमारे पास 125, तो 125 लिख देंगे बाबू। प्लस है तो प्लस, अब F1 क्या है देखेंगे, F1 हमारे पास है, ये देख सकते हैं 20, तो 20 लिख देंगे, है ना। स्मॉल ब्रैकेट तो स्मॉल ब्रैकेट 20 माइनस F0 क्या है, F0 कहाँ गया रे, ये वाला देखिए 13 है, तो 13 लिख देंगे। और डिवाइड बाई, डिवाइड का मतलब होता है बट्टा। ठीक है, क्या है 2 इंटू F1 है, तो 2 गुना कर देंगे, है ना। F1 कितना है बाबू, F1 है हमारे पास 20। ठीक, 20 है,
फिर माइनस है ये वाला, देखिए माइनस, तो माइनस, फिर क्या है F0 है तो F0 खोजेंगे, कहाँ गया F0, ये वाला 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे है ना, माइनस F2 क्या है 14 तो 14 लिख देंगे, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इनटू H कहाँ गया 20 है तो 20 लिख देंगे है ना। अब करेंगे पोस्टमार्टम, संख्याओं को पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो देखिए 125 है तो 125 लिख देंगे, प्लस 20 से 13 को घटाएंगे तो मिलेगा बाबू 7/2 गुना 20 करेंगे तो आ जाएगा बाबू 40 है ना। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 13 और 14 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 27, तो चिन्ह कौन सा लगेगा जो बड़ा है, और बड़ा कौन है 13 और 14 में, 14 बड़ा है और 14 का आगे क्या चिन्ह है माइनस, तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू 20, ठीक। तो 125 प्लस 7/40 से 27 को घटाएंगे तो आ जाएगा बाबू, 0 से 7 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 से 7 जाएगा 3 है ना, यहाँ बच जाएगा 3, 3 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा बाबू 1 गुना 20, ठीक है। अब देखिए 125 प्लस ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा, 20 बट्टा के लिख सकते हैं इसको है ना। तो देखिए 7 दूनी 14, तो 0 है तो 0 भी लगा देंगे, ठीक है, 13 कम 13। अब देखिए 125 प्लस, अब क्या करेंगे 13 से 140 को भाग देंगे, ठीक है, भाग देना आपको पता ही होगा है ना। तो 13 कम 13, अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भैया हमको भाग नहीं आता, ठीक है, तो इसके लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक। तो 4 से 3 को घटाएंगे तो बाबू मिल जाएगा 1, और 0 तो 0 उतर जाएगा। अब देखिए ये 13 बड़ा है ना, यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर एक 0 आ जाता है, ठीक है, छोटा है तो यहाँ पर एक दशमलव आएगा, और दशमलव आया तो एक 0 आ जाएगा है ना। और 13 का पहाड़ा में 100 कितना बार में आएगा, उससे कम लेना है, ठीक है, 13 छक 78, 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है, 13 सत्ते 91, ठीक। फिर 10 से 1 घटाएंगे तो मिलेगा बाबू 9, ठीक, यहाँ तो बच गया 9, ठीक है, 9 9 0 खत्म। अब देखिए फिर आ जाएगा 0 है ना, पॉइंट लगाए तो 0 आ जाएगा, फिर 13 छक 78, 13 सत्ते 91 हो जाएगा तो 13 छक 78 लेंगे, ठीक है, और 0 यहाँ से 80 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 60 घटाएंगे तो मिलेगा बाबू 2 है ना। तो यहाँ बचेगा 8, 8 से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा 1, तो क्या मिला 10.76, 10.76, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 125.00 लिख सकते हैं, ये है 10.76, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस 6 7.5 2 1 3 और 1 135.76 आंसर। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा है ना। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।